यहां पर बैठकर भी कीर्तन नहीं किया ना, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। झोंपला तो संपला फिर कोई नहीं बचा सकेगा। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसने अपनी वाणी से ठाकुर का नाम नहीं गाया, कानों से कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, कीर्तन नहीं किया, जिसने अपना सिर कभी संत भगवंत के चरणों में नहीं झुकाया हो, जिसने अपने चित्त में श्री हरि का चिंतन नहीं किया हो, धर्मराज कहते ऐसे लोगों को नरक में लेके आना हो, ऐसे को लेके आओ यहां पर। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये कथा में नहीं, इतिहास में मम गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथया मास मलय आसीनो हरिमर्चियन। ये कथा मैंने मलय पर्वत पर श्री अगस्त्य जी से सुनी है। सुखदेव जी केवल वक्ता ही नहीं है, सुखदेव जी श्रोता भी है। हमारे देहरादून के एक बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, जिनकी प्रेरणा से हमने 18 वर्ष पहले फलाहार का नियम प्रारंभ किया। वे कहा करते हैं लक्ष्मण शरण, वही एक सफल वक्ता हो सकता है जो एक सफल श्रोता हो जाए। आज लोग 4 पंक्तियां याद कर लेते हैं, फिर उनको कहीं कथा में बैठने में, किसी और के पास बैठकर कथा सुनने में शर्म लगने लगती कि लोग क्या कहेंगे कि ये भी कथा सुनने आए हैं। कथा भगवान का स्वरूप है। इसके बाद परीक्षित जी ने पूछा, आपने बताया था सृष्टि क्रम में प्रचेताओं के पुत्र दक्ष, उसके बाद आपने नहीं बताया। दक्ष का विवाह असिकनी से हुआ। असिकनी की 11,000 पुत्र हुए, एक बार में 10,000, एक बार में 1,000। विश्वास नहीं आता होगा ना? अरे कलयुग वालों की बात नहीं, चाय पीने वालों की, ये सतयुग लोगों के, सतयुग के लोगों की बात है। सतयुग में लोग हजारों वर्ष जीते थे ना, उनकी बात है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में चर्चा है, दशरथ जी 60,000 वर्ष के हो गए ना, तब राम जी का जन्म हुआ। 60,000 वर्ष। मूल श्लोक पढ़े, मूल श्लोक पढ़े। षष्टे वर्ष सहस्राणि जात समम कौशिक। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं, वहां श्री विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने कहा, जब मैं 60,000 वर्ष का हो गया तब जातस्वम कौशिक, मेरी 60,000 वर्ष की उम्र के बाद राम ने मेरे यहां जन्म लिया है। रामचरितमानस में तो वैसे ही संकेत है। चौथे पान पायऊ सूत चारी, चौथे पान पायऊ सूत चारी, चौथे पान पायऊ सूत चारी, चौथे वचन नहीं कहे विचारी, वचन नहीं कहे विचारी। विश्वामित्र
महामुनि आए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी महामुनि ज्ञानी महामुनि ज्ञानी शुभ आश्रम जानी शुभ आश्रम जानी। ये सत्युग त्रेता के लोगों की बात है जो हजारों नहीं लाखों वर्ष जीते थे। हम तो अपनी जैसा समझते हैं ना, इसलिए विश्वास नहीं आता है। बूढ़े लोगों को मालूम होगा 70-80 साल पहले 150 किलोमीटर यदि जाना होता था तो लोग पैदल घूम के आते थे, है ना? आज हमारे बच्चे लोगों को स्कूल जाना होता तो उनके लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है। गोंदिया से यदि नागपुर जाना होता तो सवेरे जाते, दिन भर काम करके वापस पैदल रात को घर आ जाते गोंदिया पैदल। आज के बच्चों को विश्वास हो पाएगा कि पहले के हमारे दादाजी लोग नागपुर पैदल जाते थे, वापस पैदल आते थे? नहीं। हमारे नौकर बच्चे तो बच्चे, नौकर सब्जी लेने जाए तो उनको गाड़ी की जरूरत है। हमें कहां विश्वास हो? आप कभी उदयपुर जाएं तो वहां महाराणा प्रताप का भाला रखा है, तलवार रखी है, ढाल रखी है, और वो जो युद्ध करने के समय लोहे का कवच पहनता ना, वो रखा। 125 किलो की उसकी तलवार है, 1.25 क्विंटल। और वो महापुरुष घोड़े पर बैठ करके उस तलवार को हाथ में उठाकर, उसका कवच कितना होगा वो तो हम लोग सोच भी नहीं सकते, हिला भी नहीं सकते। और उस पर बैठ के वो 125 किलो की तलवार से युद्ध करता है। और खाता क्या है? जंगली घास की रोटी खाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में आज लगता था कि काम तमाम हो जाएगा महाराणा प्रताप का। हमने देखी वो हल्दी घाटी का वो मैदान, और वो पहाड़ के आगे नाला बह रहा है, और उसके ऊपर से पहाड़ पर से कूदना है। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़ा चेतक से कहा, बाप, आज तक मैंने 2 को बाप कहा है, या तो मेरे जन्म देने वाले बाप को मैंने बाप कहा, या मेरे इष्ट एक लिंग को मैंने बाप कहा है, लेकिन आज देश की आन बान शान के लिए मैं तेरे को बाप कहता हूं। आज तेरे को मेरी लाज रखनी है। चेतक ने एक बार छलांग लगाई और पहाड़ से कूद के सीधा नाला पार करके उस पार कूदा। चेतक मर गया, लेकिन महाराणा प्रताप की लाज उसने रख ली। चेतक के मरने पर महाराणा प्रताप बहुत रोया। मेरे बाप के मरने पर मैं इतना नहीं रोया जितना आज तेरे मरने पर मैं रो रहा हूं।
कोई सवारी नहीं, कोई साथ नहीं। महाराणा प्रताप की पत्नी, उसका एक लड़का एक लड़की पैदल चल के प्राण बचा रहे हैं। आधी रात को महाराणा प्रताप के बेटे उदय सिंह ने कहा, मां मुझे भूख लगी है। मां ने कहा, चुप, सो जा। बालक था, रो पड़ा, भूख के मारे रो पड़ा। आखिर मां का कलेजा है ना। आधी रात को उठी और उसने इधर उधर से जंगली घास उखाड़ा और जंगली घास को उखाड़ करके उसने पत्थर पर उसको कुचला, जैसे चटनी बनाते ऐसे जंगली घास की उसने चटनी बनाई। और चटनी बना करके, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी रोटी बनाने के लिए, उसने 2 पत्थर रखे, लकड़ी इधर उधर से की, पत्थर से पत्थर को टकरा करके आग पैदा की, चूल्हा जलाया और वो जो घास जिसको चटनी जैसे बना करके रखा था उसी को रोटी जैसे बना करके जब आग पर रखा है और वो रोटी जब बनी, बेटे को रोटी दिया। और जैसे ही रोटी खाने के लिए तैयारी हो रही थी, ऐसे जंगल में से एक बिल्ली आई और उसके हाथ से रोटी छीन के लेके चली गई। परीक्षा की घड़ी होती है तो चारों तरफ से एक साथ परीक्षा होती है। बेटा चीख पड़ा। महाराणा प्रताप ने चिट्ठी लिखी अकबर को कि मेरे को तेरे को, मैं तेरे से संधि करना चाहता हूं, युद्ध नहीं करना चाहता। बच्चों की भूख ने मुझे तोड़ दिया। और जब महाराणा प्रताप के बेटे ने देखा कि मेरे पिताजी चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या लिखा पिताजी? कहा कि मैं अकबर से संधि करने जा रहा हूं, तुम्हारी भूख मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। और जहां महाराणा प्रताप की वो छोटी सी ऐसे लटकाने की एक और होती कटार, छोटा बच्चा भी तलवार उठा नहीं सकता, 1.25 क्विंटल की तलवार है, कटार थी, वो कटार उठाई उसने और जैसी गले पर रखने के लिए तैयारी की, महाराणा प्रताप ने पूछा क्या कर रहे हैं? बच्चे ने कहा, बाबा यदि मेरे कारण आपकी आन बान शान झुकती है तो मैं अपने प्राण जन्मभूमि के लिए न्यौछावर करता हूं, लेकिन आप ये चिट्ठी मत लिखिए। मैं भूखे रहूंगा, कभी नहीं कहूंगा आपको, लेकिन आपका सर शर्म से झुकना नहीं चाहिए। इस भारतवर्ष में 3 शेर हुए जिन्होंने भारत मां का मस्तक ऊपर रखा है। 3 शेरों में एक है महाराणा प्रताप, एक है गुरु गोविंद सिंह। 4 मरे तो क्या हुआ, अभी तो आए 1000। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को जीवित दीवार में चुन दिया गया, 2 बच्चे शहीद हो गए। सेवकों ने कहा, सच्चे बादशाह आपके 4 बच्चे शहीद हो गए। मुस्कुराते हुए कहा श्री गुरु गोविंद सिंह ने, कोई बात नहीं, 4 गए, अभी तो हजारों बैठे हैं सामने में। और एक भारत मां के सिर को ऊंचा रखने वाला हमारे राष्ट्र का शेर नहीं, महाराष्ट्र का शेर शिवाजी। हम तो इन तीनों का नाम भी याद करते हैं ना, तो इन तीनों का नाम याद करते ही खून खोलने लगता है कि चलो इनके भी साथ साथ चले। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में